शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे जी की जयंती मनाई और इस जयंती के अवसर पर परंपरा है कि जो भी शिवसेना का अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है, वो उस दिन उद्बोधन करता है। और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों को संबोधित किया। लेकिन इस बाला साहब ठाकरे के इस जन्म दिवस पर उद्धव ठाकरे ने एक विवादित बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमने भाजपा से गठबंधन करके 25 साल बर्बाद कर दिए। अगर भाजपा से गठबंधन नहीं होता तो हमारी खुद का शिवसेना का प्रधानमंत्री देश में होता। जब राम मंदिर का मुद्दा आया था, वो भूल गए कि जिस समय राम मंदिर का मुद्दा था, बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आप 180 सीटों पर लड़े थे। शिवसेना की 179 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। जी हां, एक छोड़कर 180 में बाकी सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई थी और एक भी सीट आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी। आप कह रहे हो कि हमारे 25 साल खराब हो गए, शिवसेना के साथ गठबंधन भाजपा का जो हो गया, तो यह गठबंधन आपके पिताश्री ने किया था, जिसकी जयंती मनाने के लिए आप इकट्ठे हुए थे। इसका मतलब यह हुआ उद्धव ठाकरे जी, आप अपने पिता का अपमान कर रहे हैं। इकट्ठे तो हुए थे शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे जी की जयंती पर उनका सम्मान करने के लिए, लेकिन उन्हीं के बेटे ने अपमान कर दिया। क्योंकि यदि कोई टिप्पणी, कोई बयान, कोई फैसला अगर बाला साहब ठाकरे जी का था, तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के बयान को आज तक भाजपा ने गलत नहीं कहा। किसी भी फैसले को, किसी भी बयान की निंदा नहीं करी, किसी बयान का विरोध नहीं करा। जो वो चाहते थे वो तो किया है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करे, शिवसेना करती थी। उनका चुनाव चिन्ह हो सकता है, उस तरह की भावना रखी उन्होंने, हमेशा माना। तो बीजेपी ने भी माना, मूर्ति स्थापना लेह लद्दाख में करा दी। ये तो बीजेपी कर रही है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर जो चलना चाहिए था, वो उनमें से कुछ बातें हिंदुत्व की भारतीय जनता पार्टी ने अपने में अंदर शामिल की है। हालांकि पहले से मुद्दा था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो उन्हीं की संतान है, उन्हीं की पार्टी के प्रमुख हैं, वो अपने पिता के लिए हुए फैसले का विरोध कर रहे हैं। वो पिता के लिए हुए फैसले को गलत बता रहे हैं और इसलिए इस पर भाजपा ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे जी के जन्म दिवस पर उनको सम्मान देने के बजाय ये उद्धव ठाकरे जी ने उनका अपमान किया है, ये कहकर कि मतलब आप 25 साल खराब बता रहे हो, इसका मतलब आपके पिता का फैसला गलत था। कोई दूसरा सवाल उठाता तो अभी तक बवाल कर रहे होते ये लोग। तो क्या बाला साहब ठाकरे जी को ये विचार नहीं था? और बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने तो एक सवाल उठाया है कि भाई आपके पिता का जन्म दिवस है, आपकी एक गठबंधन है, कांग्रेस आपके गठबंधन में है। क्या किसी कांग्रेस के टॉप लीडर ने, गांधी खानदान के किसी वारिस ने, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, क्या किसी तीनों में से किसी ने माल्यार्पण, फूल माला, कुछ दो शब्द, कोई ट्वीट बाला साहब ठाकरे जी की जन्म जयंती पे किया है? नहीं किया है। इससे बड़ा अपमान क्या होगा भाई? आपके गठबंधन में कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है, एनसीपी के लीडरों ने किया है, भाजपा ने किया है, जो गठबंधन में नहीं है। उन्होंने आदरपूर्व ट्वीट भी किए हैं, माल्यार्पण भी हुआ है बहुत जगह। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन्होंने तो नहीं करा, माल्यार्पण नहीं किया। भाई बाला साहब ठाकरे जी पूरे महाराष्ट्र के लीडर थे, और पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश के लीडर थे। मेरा घर गाजियाबाद में है। मैंने भी, जब मैं छोटा था और वो राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, उस समय हमारे मन में वो हीरो के रूप में थे। उन्हें पूरे देश का हिंदू ये जानता था कि अगर हिंदुत्ववादी कोई पार्टी इस देश में है, और उस समय तो आंदोलन चल रहा था, संगठन वो है तो शिवसेना है। और बाला साहब ठाकरे जी ने ही उस समय कहा था कि कांग्रेस से कभी भी सोनिया गांधी के सामने मैं घुटने नहीं टेकूंगा, हाथ नहीं जोड़ूंगा। और किस तरह की टिप्पणी की थी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं,
लेकिन कुल मिलाकर बाला साहब ठाकरे जी का विचार ये था कि कांग्रेस से कभी भी मिलना नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक है, इससे दूर रहना है। और उनकी टिप्पणी थी राजनीतिक दलों को लेकर, उन्होंने कहा था कि यदि मुझे जरूरत पड़ी तो राजनीति में आना पड़ेगा तो शिवसेना को राजनीतिक दल बनाएंगे, लेकिन यदि उसका किसी दिन कांग्रेसीकरण हुआ तो उसी दिन मैं इसे खत्म कर दूंगा। उनको अंदेशा था और आज वो हो रहा है। आप कह रहे हो कि हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है वो शिवसेना की है, वो भाजपा से नहीं सीखना है। आपने जो है बयान दिया कि शिवसेना ने भाजपा को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वो हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ेगी और भाजपा हिंदुत्व का पर्याय नहीं है, आपका बयान है। तो भाई आपने हिंदुत्व तो छोड़ दिया, क्योंकि आपने उस दिन हिंदुत्व छोड़ दिया जिस दिन आपने ये जो राम मंदिर के विरोध की पार्टी थी कांग्रेस, जिन्होंने राम के अस्तित्व को त्याग दिया। राम का कोई अस्तित्व नहीं है, कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं। राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, तोड़ दो, मनमोहन सरकार में तोड़ने की कोशिश की जाती है। उस पार्टी के साथ आपने सत्ता प्राप्ति के लिए गठबंधन कर दिया। जिस दिन गठबंधन कर दिया कुर्सी के लिए, उस दिन आपको हिंदुत्व त्यागना पड़ गया और उस दिन आपने त्याग दिया। राम मंदिर का अस्तित्व त्यागने वाले, राम मंदिर की बाधा बनने वाले, राम मंदिर निर्माण को रोकने वाले जो कांग्रेस पार्टी है, आप उसके साथ सत्ता में आ गए और उसके बाद आपने हिंदुत्व का मुद्दा कहां गया, छोड़ दिया। और इसका उदाहरण पालघर है। पालघर में हमने देखा हिंदुत्व की जरूरत थी। अगर शिवसेना हिंदुत्व वाली मुद्दे पर थी तत्काल कार्रवाई करती। 90 दिन बीत जाने के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी। साधुओं को पीट पीट कर मार दिया गया। किन्होंने मारा? सब छूट गए एक एक करके। 150 गिरफ्तारी दिखाई, सब छूटते चले गए। समझते नहीं है क्या हम कि नामचार को आपने गिरफ्तार करना है और फिर फर्जीवाड़े में छोड़ देना है कि साहब नहीं मिला, चार्जशीट ही दाखिल नहीं हुई। अगर हिंदुत्ववादी सरकार होती, कैसी होती है उद्धव ठाकरे जी, याद रखिए। यूपी को देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। असम को देखिए, वहां पर हेमंत बिस्व शर्मा जी बैठे हैं। कैसा होता है हिंदुत्व, योगी जी से सीखिए। एक बंदा यदि कहीं कोई साधु संत पुजारी हिंदू इसके खिलाफ कुछ करके देख ले, एक ट्वीट कर दे, एक वीडियो डाल दे, 24 घंटे के अंदर पुलिस खोज निकालती है किस कोने में घुसा है। उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के किसी भी कोने से। और ऐसे हिंदुत्व के ऊपर हमले करने वालों को खोज खोल कर निकाल कर जेल के अंदर डाल दिया गया है। यह है हिंदुत्ववादी सरकार, योगी सरकार। लेकिन आप अपने को कह रहे हो हिंदुत्व लेकर चल रही है। भाजपा हिंदुत्व का पर्याय नहीं है। दुर्भाग्य से यह मुझे कहना पड़ रहा है कि आज शिवसेना ने हिंदुत्व के मुद्दे को एक तरफ रख दिया, क्योंकि उनको सत्ता में कांग्रेस का साथ चाहिए और कांग्रेस को हिंदुत्व नहीं चाहिए। ये तो राहुल गांधी का खुला बयान है, आपने भी सुना होगा ना। उसने कहा हम हिंदू से प्यार करते हैं, हिंदुत्व से नहीं। राहुल गांधी का बयान है। तो भैया राहुल गांधी को हिंदुत्व से प्रेम नहीं है तो आप सहयोग में हैं, आपका हिंदुत्व कैसे चलने देगा वो? और आप चला ही नहीं रहे। पालघर उदाहरण है। तो भाई आपके पास पालघर का कोई जवाब है क्या? किस तरह से डील की गई, किस तरह से आज हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये जो सब घटनाएं हो रही हैं बता रही हैं। और इसीलिए एक ही पार्टी इस समय दिखाई दे रही है जो हिंदू और हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। आप इस तरह के बयानबाजी कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो कि गोवा में आपको कुछ वोट मिल जाए, लोग भूल जाएं और सोचें ये वही पुरानी बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी है शायद। लेकिन अब लोग जागरूक हैं, अब लोग ये देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आपका ये बयान बाला साहब ठाकरे जी की जयंती पर आना कि आपने 25 साल खराब बता दिए, अपने पिता के किए हुए फैसले पर सवाल उठा दिया। होता है कभी कभी, ऐसी बच्चे हो जाते हैं जो अपने पिता के फैसलों पर पिता का अपमान कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में है अखिलेश यादव एक, वो भी पिता के फैसलों पर ऐसी सवाल उठाते हैं। पिता को दरकिनार कर दिया है, कोई पिता की सलाह लेते नहीं है, चाचा की सलाह लेते नहीं है। आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हो, अपने पिता के लिए हुए फैसले को आप कह रहे हो। ये बात अलग है कि आप जब सत्ता में साथ थे और भाजपा के साथ गठबंधन था तब आप देश में दूसरे नंबर पर थे, लेकिन आज चौथे पांचवें नंबर पर हो, कोई नहीं पूछ रहा।
आप कहते हो हम प्रधानमंत्री बन जाते राम मंदिर के समय में, ऐसा शिवसेना के प्रति माहौल था, निश्चित रूप से था, मैं मानता हूं, लेकिन भाजपा के साथ। और मैंने जैसा बता दिया, उत्तर प्रदेश में 180 सीटों में से केवल एक सीट पर आपकी जमानत जब्त होने से रह गई थी, बाकियों पे तो जमानत जब्त हुई आपकी। आप कह रहे हो सरकार प्रधानमंत्री बन जाता हमारा, ये कितना हास्यास्पद है, भ्रम है। इस भ्रम को पाले रखिए। महाराष्ट्र के चुनावों में, नगर निगम के चुनाव ने, ग्राम पालिका के चुनाव, ग्राम सभा के चुनाव ने बता दिया है जनता का मूड महाराष्ट्र की क्या है। महाराष्ट्र की जनता समझ गई कि ये बीजेपी के साथ थे तो हिंदुत्व का मुद्दा साथ था। आज उद्धव ठाकरे जी के लिए सत्ता पहली हो गई है और इसलिए वो उस कांग्रेस के भी साथ आ गए हैं जिसके साथ आने को हमेशा विरोध किया था बाला साहब ठाकरे जी ने भी। तो बाला साहब ठाकरे जी की जयंती पर इकट्ठे हुए शिव सैनिक वो भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देखो जी, पिता के लिए हुए फैसले पर सवाल उठा रहे हैं उद्धव जी, ये तो गलत है। उद्धव ठाकरे को इस तरह का फैसला, पिता के फैसले पर सवाल उठाना नहीं चाहिए, ये उनका अपमान है। और इसी मुद्दे पर भाजपा ने भी कहा है, जहां तक रही है हिंदू और हिंदुत्व की बात, तो भूल जाओ, कांग्रेस के साथ हिंदू और हिंदुत्व के एजेंडे को कोई चला पाएगा, है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस को तो हिंदू और हिंदुत्व से घनी नफरत है। हमने देखा है, हिंदू आतंकवाद जो शब्द गढ़ा था वो तो कांग्रेस ने गढ़ा था। आपने कभी सवाल किया उद्धव जी? राहुल गांधी से सवाल किया? सोनिया मैडम से सवाल किया? आप क्या सवाल करोगे? आपके पिता की जयंती पर जहां माला नहीं चढ़ा सकते, एक ट्वीट नहीं कर सकते, आप तो उस पर सवाल नहीं करते। आपको केवल सत्ता चाहिए, तो ठीक है भाई, सत्ता में बने रहो, सत्ता सुख भोगते रहो। भाई हिंदू हिंदुत्व की बात के लिए बीजेपी है, अब इस देश में पता लगता है। अब जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ दिख रहा है गो हत्या पर प्रतिबंध है, संतों की हत्या पर प्रतिबंध है, संतों को कोई मारता है, पीटता है, तत्काल पुलिस एक्शन लेती है, गंभीर धाराओं में बंद कर दिया जाता है, जेल से छूटता नहीं, घर की सामान की जब्ती हो जाती है। आपके साथ जो सत्ता में पार्टी है वो धारा 370 की विरोधी थी, वो जम्मू कश्मीर को भारत के मूल भावना से जोड़ने की विरोधी थी, वो सीए की विरोधी थी, वो घुसपैठियों के पक्षधर थी। और ऐसी पार्टी के साथ आप बने हुए हो, आपकी मजबूरी हो सकती है सत्ता के सुख की, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी जहां भी हैं वो देखकर दुखी हो रहे होंगे कि जिस पार्टी के सामने मैंने घुटने टेकने को मना किया, उसी पार्टी के सामने ये मेरा बेटा केवल सत्ता प्राप्ति के लिए वहाँ बैठा हुआ है और मौन होकर के सारे अपमान सह रहा है। ये बहुत ही गलत है। वंदे मातरम।